एक तो इलेक्शन जब साथ में होते हैं तो एक फ़ायदा ये होता है कि इस पूरी मशीनरी जो है वो मॉडल स्टैंडिंग कंडक्ट जो होता है उसके बाहर होती है, तो उसके अंदर एक ही बार केवल राजनीतिक लोगों का ध्यान जाता है और देश के जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है वो काम करता रहता है। तो इंडिविजुअल अगर आपने मुझे पूछा तो एक साथ में इलेक्शन होना ही फ़ायदा है। अब उसके प्रोसेस के लिए जो डिस्कशन होगा, डिस्कशन तो चालू है, क्या होगा मुझे भी पता नहीं है, लेकिन आपका ध्यान में ये मूल मुद्दे पे जो आज की चर्चा है कि कल का जो वहाँ पे भाषण उसके ऊपर हुआ, इकोनॉमी का डेवलपमेंट देश किस तरफ जा रहा है, देश कितना इंपॉर्टेंट बन रहा है, इसके लिए कुछ बैरोमीटर्स है। द बैरोमीटर विल टेल द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाथ लगाने से तो गर्म या ठंडा इतना पता चलता है, वो एक तरीका है कि बीमार को किस तरह से हम देखें या उसकी तापमान कैसा देखें, लेकिन बैरोमीटर क्या है कि 52 स्टेट गए हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स गए हुए हैं और एक प्रधानमंत्री मोदी है जिनको एक अलग तरीका का वेलकम मिला हुआ है। ये जो बैरोमीटर है कि उनका वेलकम होता है, ये वेलकम होता है क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है ना वो सॉलिड होते जा रहा है। जीएसटी हो या डिमोनेटाइजेशन हो, इसके कारण 18 लाख मोर इनकम टैक्स पेयर्स आए हैं। ये अचानक कहां से आए? या तो इनका इनकम बढ़ा होगा इसलिए आएंगे, या वे पहले चोरी कर रहे थे इसलिए आए थे। तो अगर मुझे आप देखें तो टैक्स कलेक्ट करने का जो दायरा है वो बड़ा है। तो मुझे लगता है ये फंडामेंटली लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा गेन होगा। किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा आसान होता है कि आपको रियायत दे दे, क्योंकि रियायत देना है तो अगला बार जो आएगा वो मरेगा, वो पे करेगा। आज तक वही हुआ था। तो मुझे लगता है कि कहाँ कहाँ पे ठोस जब निर्णय लिया गया तो कुछ लोग जिनको तकलीफ होती है वो रोते हैं। लेकिन अगर आप युवाओं से जाके पूछे, इफ आप अगर नागरिकों से पूछे तो नागरिक कहेंगे कि ये सारे निर्णय अच्छे हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं, अभी तक किसी ने अभी तक चर्चा नहीं की है कि भाई पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए जबकि डोमेस्टिक लेवल कम नहीं हुए। ये सारा जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जब भी आप चेंज करते हैं गियर को तब थोड़ी सी तकलीफ होती है। भाई जब जीएसटी आया है तो कर चोरी करने वाले को तकलीफ होगी, लेकिन जो कर दे रहा था उसको खुशी हो रही है कि अब सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। शायद आज हो सकता है कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए जो समय लगेगा उसके कारण 6 महीना साल भर तक की तकलीफ होगी, लेकिन 10 साल बाद में जब हम यहाँ पे बैठेंगे, अरूप जी आप ही के स्टूडियो में आप ही के सामने जब हम बैठेंगे तो इसका फायदा हमारे बच्चों को होगा। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपको भी पता है कि कश्मीर में कितने पत्थर कम पड़े। सुशील जी तो कश्मीर से आते हैं। देयर इज एन डाउनफॉल इन स्टोन थ्रोइंग, उसके ऊपर हमको चर्चा करना पड़ेगा। कितने लोगों का पैसा वहां से बाहर निकला है, और तब पता चला कि भाई डिमोनेटाइजेशन के अंदर गरीब जो था उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर फायदा नहीं होता तो देश की जनता कोई बेवकूफ नहीं साहब। आज टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, आप कितना भी कुछ भी बोल लीजिए, लोग आज समझदार है, पढ़े लिखे, वो अपने आप से वोट करते हैं। अगर आप मुद्दा लेंगे कठुआ का या दूसरा जो गैंग जो रेप हुआ था उसके बारे में,